दोस्तों, इस जमीन पर एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां कदम रखना मौत को दावत देने के बराबर है। एक ऐसा जजीरा जिसका जदीद दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, कोई कानून नहीं और कोई नक्शा नहीं। ये कहानी है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की, जिसे दुनिया का खतरनाक तरीन जजीरा कहा जाता है। यहाँ रहने वाले लोग कौन हैं? वो हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? और क्यों भारतीय हुकूमत ने इस जजीरे के गिर्द एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसे पार करने का मतलब है अपनी जान से हाथ धोना? आज की इस वीडियो में मैं आपको इस पुरस्कार जजीरे के उन गहरे राजों की सैर करवाऊंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। मेरे साथ इस सफर पर चलने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक जजीरे की नहीं बल्कि इंसानी तारीख के इस हिस्से की है जो हमसे हजारों साल पीछे रह गया है। बंगाल की खलीज में वाक़ई ये छोटा सा जजीरा बज़ाहिर बहुत खूबसूरत लगता है, नीला पानी और सफ़ेद रेत, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक हौलनाक हकीकत छपी है। यहाँ रहने वाले लोग, जिन्हें सेंटिनलीज कहा जाता है, पिछले 7,000 सालों से यहाँ आबाद है। जी हाँ, 7,000 साल। जब इंसान ने गारों से निकलकर खेती बाड़ी शुरू नहीं की थी, ये लोग तब से यहाँ रह रहे हैं। तारीखी रिकॉर्ड्स बताते हैं कि बैरूनी दुनिया का उनसे पहला राब्ता कब हुआ। दोस्तों, 1867 में एक भारतीय जहाज नैनीवी इस जजीरे के करीब हादसे का शिकार हो गया। जहाज पर सवार 100 से ज्यादा अफराद जान बचाने के लिए इस जजीरे के साहिल पर पहुंचे। उन्हें लगा कि शायद वो महफूज हैं, लेकिन जैसे ही वो साहिल पर उतरे, उन पर तीरों की बारिश कर दी गई। वो तीर जो जहर में बुझे हुए थे। खुशकिस्मती से बरतानवी बहरिया ने उन्हें बरवक्त बचा लिया, वरना आज उनका नाम वो निशान भी ना होता। लेकिन नाजरीन, असल कहानी तब शुरू हुई जब एक बरतानवी अफसर मोरिस वेडमैन 1800 ईस्वी में इस जजीरे पर एक अजीब व गरीब तजर्बा करने के लिए उतरा। इसने वहां से एक बूढ़े जूड़े और 4 बच्चों को अगवा कर लिया। वो उन्हें तहजीब सिखाना चाहता था, लेकिन हुआ क्या? वो बूढ़ा जोड़ा जदीद दुनिया की बीमारियों का मुकाबला न कर सका और जल्द ही मर गया। बच्चों को तोहफे देकर वापस जजीरे पर छोड़ दिया गया। शायद यही वो लम्हा था जब इन लोगों के दिलों में बैरूनी दुनिया के लिए नफरत में मुस्तकिल जगह बना ली। उन्हें लगा कि हम लोग उनके लिए सिर्फ मौत लेकर आते हैं। अब बात करते हैं इस वाक़ये की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। नवंबर 2018, एक 26 साला अमरीकी नौजवान जॉन एलन चाओ ने फैसला किया कि वो इस जजीरे पर जाएगा। वो एक मिशनरी था और चाहता था कि इन लोगों को मजहब और जदीद जिंदगी के बारे में बताए। जॉन जानता था कि वहां जाना गैर कानूनी है, लेकिन इसका जुनून उसके खौफ पर गालिब आ गया। इसने कुछ माहीगीरों को पैसे दिए ताकि वो इसे रात के अंधेरे में जजीरे के करीब छोड़ दें। जॉन अपनी डायरी में लिखता है कि जब वो पहली बार अपनी छोटी सी कुश्ती लेकर साहिल के करीब पहुंचा, तो एक बच्चे ने इस पर तीर चलाया जो सीधा इसकी बाइबल में जा लगा। वो डर कर वापस आ गया, लेकिन इसने हार नहीं मानी। अगले दिन वो फिर गया। इसने अपनी डायरी में आखिरी अल्फाज लिखे, खुदा मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन अगर मैं मारा जाऊं तो उन लोगों से नफरत ना करना। जब माहीगीर अगले दिन इसे लेने आए तो उन्होंने जो देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन्होंने देखा कि जजीरे के लोग जॉन की लाश को रस्सी से बांधकर रेत पर घसीट रहे थे। आज तक जॉन एलन चाओ की लाश बरामद नहीं हो सकी। भारतीय हुकूमत ने कोशिश की, लेकिन वो जानते थे कि अगर वो जबरदस्ती वहां गए तो खूनरेजी होगी। उन्होंने इस जजीरे को उनके हाल पर छोड़ देने का फैसला किया। क्या आप सोच सकते हैं? एक ऐसी लाश जो अपनी मिट्टी को भी ना मिल सकी, क्योंकि वो एक ऐसी जमीन पर थी जो किसी के कानून को नहीं मानती। दोस्तों, आपके जहन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये लोग आखिर खाते क्या है? ये कैसे रहते हैं? क्या ये आदमखोर हैं? साइंसदानों और मुहक्किकीन का ख्याल है कि सेंटिनलीज आदमखोर नहीं है। वो शिकारी हैं। वो समंदर से मछलियां पकड़ते हैं, जंगल से फल जमा करते हैं और छोटे जानवरों का शिकार करते हैं। उनके पास आग जलाने का फिन तो है, लेकिन वो आग खुद पैदा नहीं कर सकते। वो बिजली गिरने से लगी आग को संभाल कर रखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि 2004 में जब एशिया में खौफनाक सुनामी आई थी,
तो सबको लगा कि शायद ये जजीरा और उसके लोग खत्म हो गए होंगे। भारतीय बहरिया का एक हेलीकॉप्टर जायजा लेने के लिए वहां पहुंचा। जैसे ही हेलीकॉप्टर नीची परवाज करने लगा, एक सेंटिनीली शख्स झाड़ियों से निकलकर सामने आया और हेलीकॉप्टर की तरफ तीर चलाने लगा। वो मंजर तारीखी था। इसका मतलब था कि वो महफूज थे। उन्होंने कुदरत के इशारों को हमसे पहले समझ लिया था और वो जजीरे के बुलंद हिस्सों पर चले गए थे। उनके पास धात नहीं है, लेकिन वो साहिल पर बहकर आने वाले पुराने जहाज़ों के मलबे से लोहा निकालकर अपने तीरों की नोकें बनाते हैं। वो एक ऐसी ज़बान बोलते हैं जो उनके करीबी जजीरों के लोग भी नहीं समझ सकते। वो मुकम्मल तौर पर तन्हा है और वो इसी तन्हाई में खुश है। भारतीय हुकूमत ने इस जजीरे के गिर्द 5 किलोमीटर का नो-गो जोन बना रखा है। वहां जाना एक संगीन जुर्म है। लेकिन क्यों? क्या हम उन्हें जदीद सहूलियात नहीं दे सकते? क्या हम उन्हें डॉक्टर्स नहीं भेज सकते? नाजरीन, जवाब बहुत सादा और तल्ख है। उनका मुदाफ़ियाती निज़ाम बैरूनी दुनिया के जरासीमों के खिलाफ तैयार नहीं है। एक मामूली जुकाम खांसी जो हमारे लिए आम बात है, उनके लिए एक पूरी नस्ल को ख़त्म करने वाली वबा साबित हो सकती है। हम उनके पास वो तहजीब लेकर जाएंगे, लेकिन शायद इसके बदले हम उन्हें सिर्फ ये मौत वो दे पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें यूं ही छोड़ देना चाहिए, जबकि कुछ का मानना है कि उन्हें जदीद दुनिया का हिस्सा बनाना चाहिए। लेकिन क्या हमने कभी उनसे पूछा है कि वो क्या चाहते हैं? उनका हर तीर, उनका हर पत्थर और उनकी हर चीख सिर्फ एक ही पैगाम देती है, हमें अकेला छोड़ दो। नॉर्थ सेंटिनील आइलैंड सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये एक आईने की तरह है जिसमें हम अपना माजी देख सकते हैं। ये जजीरा हमें याद दिलाता है कि तरक्की का मतलब हमेशा सिर्फ टेक्नोलॉजी और इमारतें नहीं होता। कभी कभी तरक्की का मतलब अपनी जड़ों से जुड़े रहना और अपनी आज़ादी की हिफाजत करना होता है। आज भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वहाँ कोई बच्चा शायद रेत पर दौड़ रहा होगा, कोई बूढ़ा मछली का शिकार कर रहा होगा। इस बात से बिल्कुल बेखबर कि इस जजीरे से चंद 100 किलोमीटर दूर एक ऐसी दुनिया है जहाँ लोग इसके बारे में वीडियोस देख रहे हैं। वो अपनी खामोशी में खुश हैं और शायद यही उनकी बका का राज है। कुछ राजों को राज ही रहने देना चाहिए और कुछ सरहदों को कभी पार नहीं करना चाहिए। नॉर्थ सेंटिनील आइलैंड के ये लोग इंसानियत के आखिरी आज़ाद वो लोग हैं जिन पर न किसी का झंडा है, न किसी का कानून। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या हमें उनसे ज़बरदस्ती राब्ता करना चाहिए या उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी राय इस बहस को एक नया रुख दे सकती है। अगर आपको ये दस्तावेज़ी फिल्म पसंद आई है तो इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो दुनिया के पुरस्कार हक़ाइक़ जानने का शौक़ रखते हैं। अगली बार तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।